Good morning, students. I am Subhajit Mukherjee, PGT English from Project Plus 2 High School, Chipadahar. Today, I am going to discuss about letter to the editor, which is an important topic for class 10, 11 and 12th class as well. ये जो है आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेटर टू द एडिटर के बारे में, जो क्लास 10, 11 और 12वीं के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम लोग जानेंगे लेटर टू द एडिटर होता है क्या। जैसे कि हम लोग जानते हैं लेटर का दो टाइप में हम लोग लेटर को डिवाइड कर सकते हैं, एक है फॉर्मल लेटर और दूसरा है इनफॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर जो होता है, जो हम लोग कोई भी ऑफिस के काम, चाहे वो एडिटोरियल लेटर हो या लेटर टू हेडमास्टर हो, लेटर ऑफ इंक्वायरी हो, ये सब को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल लेटर। और इनफॉर्मल लेटर होता है जो हम लोग अपने रिश्तेदार को, द लेटर वी सेंड टू आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एट्सेट्रा। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट व्हाट इज लेटर टू एडिटर। A letter to the editor is a formal comprehensive letter addressed to the editor of a certain publication, magazine, newspaper with the intent of complimenting, critiquing, informing or communicating a certain piece of information। तो लेटर टू एडिटर एक ऐसा फॉर्मल लेटर होता है जिसको हम लोग किसको लिखते हैं, किसको एड्रेस करते हैं, कोई भी सर्टेन पब्लिकेशन या मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडिटर को, मीन्स संपादक को हम लोग जो लेटर लिखते हैं, कोई भी समस्या हो, कोई भी सुझाव हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग एडिटोरियल लेटर लिखते हैं। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट कैसा होता है। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एग्ज़ाम के लिए, तो फॉर्मेट में हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। तो फॉर्मेट में अगर हम लोग देखेंगे तो पहले क्या देखेंगे, पहले हम लोगों को देना होता है सेंडर्स एड्रेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट सेंडर्स एड्रेस, मतलब जो ये चिट्ठी भेज रहा है। ओके, नेक्स्ट कम्स डेट, हम लोग किस डेट पे लिख रहे हैं वो डेट हम लोग लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कम्स द रिसीवर्स एड्रेस, मतलब जिसको हम लोग ये चिट्ठी भेजेंगे उसका एड्रेस हम लोग यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट कम्स सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में हम लोग लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट हम लोगों को डालना होता है। नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैल्यूटेशन, मतलब किसको एड्रेस करके लिख रहे हैं। आप लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ लिख रहे हैं किसको, रेस्पेक्टेड मैडम और सर। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो बॉडी ऑफ द लेटर को हम लोग 3 हिस्से में बांटेंगे। पहले होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या देना होता है, गिव्स ए ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कंटेंट टू फॉलो, जो कंटेंट के बारे में हम लोग लिखने जा रहे हैं उसका एक ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट हम लोग पहले डाल देंगे कि है क्या, एकदम संक्षेप में 1-2 लाइन में हम लोग उसको पहले दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है कंटेंट, इंक्लूड्स द मेन डिटेल्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लेटर। उसके बाद आता है कि उसका जो मेन डिटेल्स है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट कम्स कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है दिस पार्ट्स कंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड ए समरी एंड गिव फ्लूइडिटी टू द होल कंटेंट। अब टोटल कंटेंट जो हम लोग बॉडी में लिखे हैं उसको 1-2 लाइन में उसको समराइज कर देंगे, कंक्लूजन देंगे उसका, मतलब इस प्रॉब्लम का समाधान क्या हो सकता है या अथॉरिटी इसके बारे में क्या सोचता है, ठीक है, वो हम यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट एंडिंग में होता है योर सिंसियरली, उसके बाद सेंडर्स नेम, मतलब जो चिट्ठी भेज रहा है उसका नाम, सेंडर्स का सिग्नेचर। सेंडर्स का डेजिग्नेशन भी दे सकते हो, वो ऑप्शनल है, उसको देना जरूरी उतना नहीं होता है। लास्ट में हम लोग जरूर डालेंगे सेंडर्स सिग्नेचर, जो भेज रहा है उसका फुल सिग्नेचर। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, सीबीएसई के लेटेस्ट फॉर्मेट के हिसाब से टोटल चीज़ हम लोगों को लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखना होता है। सारा चीज़ हम लोग लेफ्ट साइड में ही करेंगे। राइट साइड में हम लोग कभी कभी देखते हैं चिट्ठी में डालता है योर सिंसियरली, वो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न में नहीं है। टोटल चीज़ हम लोग लेफ्ट में लिखेंगे। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे, एग्जाम्पल से हम लोगों को टोटल चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, गिवन द रिसेंट इंक्रीज इन रोड एक्सीडेंट एंड मिस हैपनिंग्स यू आर कंसर्न्ड अबाउट रोड सेफ्टी, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए पॉपुलर मैगजीन टू शोकेस द सेम। अभी क्या है, एग्जाम में कई बार ये देता भी है और दिया भी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप देखिएगा तो
जिसमें बोला जाता है कि आपके एरिया में रोड एक्सीडेंट काफ़ी बढ़ गया है, इसीलिए इस विषय में आप चिंतित हो, तो इसी के बारे में आप अपने लोकल मैगजीन या न्यूज़पेपर के एडिटर को एक चिट्ठी लिखिए। तो पहले जैसे हम लोग देखे हैं कि सेंडर्स एड्रेस हम लोगों को दिया जाता है, तो सेंडर्स एड्रेस में हम लोग यहाँ देखें क्या है, न्यू मेहरौली रोड, मुनरिका, न्यू दिल्ली, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट कम्स डेट। डेट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है, 11 सितंबर 2020। नेक्स्ट कम्स रिसीवर्स एड्रेस, जो चिट्ठी जिसको हम एड्रेस करके लिख रहे हैं उसका एड्रेस। द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम है द टाइम्स, एड्रेस न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट क्या देंगे हम लोग, एन अपील टू रेज ए कंसर्न अबाउट रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है, रेकलेस ड्राइविंग के बारे में हम अपना चिंता जता रहे हैं। नेक्स्ट कम सैल्यूटेशन, सर मैडम। अब चिट्ठी का बॉडी, विथ ग्रेट एडमिरेशन एंड बिलीफ इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, I seek to bring to your kind notice that the road accident have become an everyday occurrence in our city as also in cities all over the country। तो देखिए ये था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम टोटल चीज़ को ब्रीफ कर दिए हैं 2 लाइन में। ठीक है, कि मैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम से ये बात सामने लाना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में रोड एक्सीडेंट अभी काफ़ी बढ़ गया है। सिर्फ हमारे सिटी में ही नहीं, पूरे कंट्री में ही ये एक चिंता का विषय है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेली डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट पैसेज में। रेकलेस ड्राइविंग इज़ अ सीरियस इशू। रेकलेस ड्राइविंग मतलब बेपरवाह जो गाड़ी चलाना होता है वो एक सीरियस इशू है, which takes away many innocent lives in the country every year, जिसके चलते हमारे देश में कई सारे जान जाते हैं। A large number of accidents are caused by people driving recklessly after being drunk, as also by people who fail to follow traffic rules। अब कैसे होता है ये एक्सीडेंट, बहुत सारे लोग होता है कि जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, या कोई कोई लोग ऐसे भी होता है जो ट्रैफिक रूल को सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं, आइदर डिलीवरेटली और अदरवाइज, चाहे वो अपने इच्छानुसार ही ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं या कोई और कारण से। आई वॉज विटनेस वन सच एक्सीडेंट ए फ्यू वीक्स एगो। मैंने ऐसा ही एक एक्सीडेंट कुछ हफ्ते पहले देखा, वेयर ए लेडी क्रॉसिंग द रोड वॉज हिट बाय कार, जहाँ पे एक लेडी रोड क्रॉस कर रही थी और अचानक से एक कार ने उनको हिट किया। ठीक है, ऑल्दो शी सर्वाइव द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से तो वो बच गए। ठीक है, शी वॉज ग्रेवियसली इंजर्ड, लेकिन वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। अनफॉर्चुनेटली सच एपिसोड्स हैपन एवरी डे। ये बहुत ही हताशाजनक है, दुर्भाग्य का बात है कि ऐसा ही एपिसोड, ऐसा ही स्थिति प्रतिदिन होता रहता है। ठीक है, अब कंक्लूजन में हम लोग आएंगे। देखिए 3 पैसेज में इसको बटा हुआ है। कंक्लूजन में क्या है, हेंस थ्रू द पेजेस ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, इसीलिए मैं आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के मदद से आई वुड लाइक टू अपील टू द पीपल ऑफ आवर कंट्री, मैं हमारे पूरे देशवासियों को एक अपील करना चाहूँगा टू रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग इन रेकलेस ड्राइविंग, कि आप लोग रेकलेस ड्राइविंग मत कीजिए, बेपरवाह ड्राइविंग से अपने आप को रोकिए। एंड आर्ज देम टू डिलीजेंटली फॉलो ट्रैफिक रूल्स, और सभी लोगों से ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग ट्रैफिक रूल को ना तोड़ें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। दिस कैन हेल्प सेव ए लॉट ऑफ इनोसेंट लाइफ, और इससे क्या होगा, बहुत सारे इनोसेंट जो जान है वो बच जाएगा। ठीक है, वो लोग रोड में एक्सीडेंट का सामना नहीं करेंगे। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। योर सिंसियरली, यहाँ पे देखिए क्या है, ABC दिया हुआ है, यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे या अपना सिग्नेचर डालेंगे। ठीक है, योर सिंसियरली, आफ्टर दैट योर सिग्नेचर। तो ये था हम लोगों के एडिटोरियल लेटर का एक फॉर्मेट, एक एग्जाम्पल, जिसके सहारे आप बाकी दूसरे एडिटोरियल लेटर का सैम्पल्स पेपर्स को उठा के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था आप लोगों के लिए। ठीक है, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम में आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच।